नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार हूँ। मैं एक इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन हूँ और फिलहाल पुणे शहर में एज़ अ कंसल्टेंट पेन फिजिशियन कार्यग्रस्त हूँ। तो आज हमारा 5th फेसबुक लाइव सेशन है और हमेशा की तरह मैं बता दूँ कि हमारे जो फेसबुक लाइव सेशंस हैं, उनके कुछ एम्स और कुछ उद्देश्य हैं। और पहला एम ये है कि क्रोनिक पेन और क्रोनिक पेन की ट्रीटमेंट करने वाले जो फिजिशियंस होते हैं, जिन्हें पेन फिजिशियंस कहा जाता है, उनके बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना। और दूसरा एम है कि जो लोग लंबे समय के दर्द से पीड़ित हैं, उन्हें अपने ज्ञान और अपने अनुभव के साथ उन्हें हम कुछ दिशा दिखा सके ताकि वो अपने दर्द से निजात पा सकें। तो पिछले जो हमारे फेसबुक लाइव सेशंस थे, उनमें हमने कुछ सवाल उठाए और उन सवालों के कुछ जवाब दिए। जैसे कि ये दर्द होता क्या है? ये पेन क्लिनिक क्या होता है? पेन फिजिशियंस कौन होते हैं? और वो किस तरह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पेन का ट्रीटमेंट करते हैं? और पिछले लाइव सेशन में हमने कंधे के दर्द के बारे में जाना और उसके मोस्ट कॉमन कॉजेस और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में जाना। अगर आपने ये सेशंस मिस किए हैं, तो आप ये लिंक में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है इज योर हेडेक रियली अ माइग्रेन। और ये जो टॉपिक है उसे चूज करने का जो कारण है वो ये है कि हमारे पास बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जिनको लेबल कर दिया जाता है कि उन्हें माइग्रेन है। और वो लंबे समय से दवाइयां खाते रहते हैं, बट उन्हें कुछ उससे उन दवाइयों से आराम नहीं मिलता है। तो इस लेक्चर के थ्रू या इस सेशन के थ्रू मैं कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो माइग्रेन के साथ मिलती जुलती है और डायग्नोसिस करने में एक डॉक्टर के लिए डिफिकल्टी पैदा कर सकती है। तो सेशन में जाने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे रिलेटेड टू हेडेक। तो हेडेक कोई नई बीमारी नहीं है। तो अगर हम अपने मेडिकल लिटरेचर को देखेंगे तो एक पुरानी किताब है जो 1200 बीसी में लिखी गई है, इबर्स पेपरस। और इसमें भी इस किताब में बेसिकली उस समय के जो बीमारियां थी या उससे उस समय की जो उपचार पद्धति थी उसके बारे में लिखा गया है। तो उस किताब में भी हमें हेडेक के बारे में मेंशन मिलता है। और हम पुरानी जो हमारे स्केलेटन्स मिलते हैं पुराने जमाने के, तो उनमें भी कुछ ऐसे स्केलेटन्स मिले हैं जिनमें देखा गया है कि एक अपने जो स्कल रहता है उसमें एक छेद किया गया है। तो माना जाता है कि ये छेद जिस प्रोसीजर को जो हम बोलते हैं ट्रेपिनेशन, और जो अभी भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में जो पुराने ट्राइब्स है उनमें किया जाता है। तो ये बेसिकली करते हैं ताकि वो छेद करने से जो हमारा जो इंट्रा सेरेब्रल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। मतलब सर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और उससे वो पुरानी ट्राइब्स का मानना था कि वो हेडेक की ट्रीटमेंट में काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि इतने पुराने समय से ये दर्द जो हेडेक जो है वो प्रचलित है। और अभी के ज़माने के अगर हम स्टैट्स देखें तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 96% ऑफ लोगों में उनकी जिंदगी में कभी ना कभी सर दर्द होता ही है। तो अगर आप देखेंगे कि 100 लोग हैं तो 96 लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सर दर्द होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर दर्द का क्या है? सर दर्द तो कभी किसी को हो ही जाता है, उससे इतनी बड़ी चीज क्या है? तो ये सर दर्द जब क्रोनिक हो जाता है, क्रोनिक मतलब महीने के 7 से 8 दिन या 10 दिन आपको सर दर्द रहता है, और वो इतना तेज सर दर्द रहता है कि आप अपनी की जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो नहीं कर पाते और आपको सोना पड़ता है, आपको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये सर का दर्द जब ऐसा क्रोनिक हेडेक हो जाता है तब ये प्रॉब्लम पैदा करता है और इसका इलाज करना जरूरी हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अपनी जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसमें से 3% पॉपुलेशन अभी क्रोनिक हेडेक के साथ सफर कर रही है। तो अगर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन हम मानते हैं 100 करोड़ है, तो उसमें से 3 करोड़ लोगों को ये क्रोनिक हेडेक की बीमारी अभी है, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। तो अभी हम हेडेक की क्लासिफिकेशन के पास जाते हैं, क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं।
तो हेडेक को बेसिकली हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। तो पहले जो है हम सेकेंडरी हेडेक के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंडरी हेडेक वो कंडीशंस होती है या वो हेडेक होते हैं जिनका कॉज हमें पता चलता है, या जिनका कॉज हम इन्वेस्टिगेशन से या कोई जांच से हम पता लगा सकते हैं। और ये जो कंडीशंस है बेसिकली क्या करती है, जो हमारे ब्रेन के आजू बाजू दर्द ले जाने वाली जो नसें रहती है उनमें सूजन पैदा करती है या उनमें खिंचाव पैदा करती है, जिसके वजह से ये सर दर्द होता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ये सेकेंडरी हेडेक पेशेंट को दे सकती है। तो उसमें पहली आ जाती है इन्फेक्शंस मतलब हमारे ब्रेन में कोई कीटाणु का फैल जाना, और जिसके कारण कि अंदर सूजन आ जाएगी और अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और जिसकी वजह से कि सर दर्द। दूसरा कारण है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक्स। तो अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सर में चोट लग जाती है, उसके वजह से सर में सूजन आ सकती है और ये नसों का खिंचाव हो सकता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। तीसरा कॉज है वस्कुलर कॉजेस या वस्कुलर डिजीजेस, मतलब जो हमारी खून की नलियां रहती है जो अपने ब्रेन के आजू बाजू रहती है, उसमें अगर सूजन आ जाती है या कोई ब्लॉकेज हो जाता है या उसमें कोई सूजन आ जाती है, तो वो एक कारण होता है अपने सर दर्द का। फिर आता है ब्रेन ट्यूमर्स। तो ब्रेन ट्यूमर मतलब अंदर एक मास जो है वो डेवलप हो जाता है ब्रेन में या ब्रेन के आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स में, जिसके वजह से अगेन अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और वो जो मास है वो इधर उधर दबाव पैदा करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से ये सर दर्द होता है। अभी कुछ कारण हैं जैसे कि हमें आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, कान का प्रॉब्लम हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, जिसके वजह से हमें सर दर्द भी हो सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। देन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शंस, मतलब हमारा जो जोड़ जो हमें खाने में मदद करता है और बात करने के लिए मदद करता है, ये जोड़ में अगर कोई तकलीफ होती है तो ये दर्द भी हमारे सर की तरफ जाके सर दर्द पैदा कर सकता है। फिर आता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स, मतलब गर्दन से पैदा होने वाला दर्द जो सर की तरफ जाता है। एंड ड्रग कंजम्पशन और इट्स विड्रॉल, मतलब जो लोग नशा करते हैं किसी चीज से, और ऐसे लोगों में जनरली देखा जाता है कि उन्हें बिकॉज बहुत लंबे समय से अगर वो नशा करते हैं तो उन्हें सेकेंडरी हेडेक डेवलप हो जाता है। फिर एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें ये देखा जाता है कि मरीज को चेहरे के ऊपर और सर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन आता है, और जो पेशेंट को न खाने देता है, न मुंह धोने देता है, न बात करने देता है, और इससे पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। और एक कंडीशन जिसको बोलते हैं ड्रग ओवरयूज हेडेक। तो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो लंबे समय से दवाई खाते हैं और उन्हें दवाइयों की आदत हो जाती है, और धीरे धीरे इतने लंबे समय से दवाई लेने के वजह से जो उनकी टॉलरेंस है वो डेवलप हो जाती है ड्रग के खिलाफ, और पेशेंट को दवाई खाने के बाद भी हेडेक से राहत नहीं मिलती। तो ये सब कंडीशंस हैं जो सेकेंडरी हेडेक कॉज कर सकते हैं। हम इसमें से कुछ कॉमन सेकेंडरी कंडीशंस के बारे में आगे जानेंगे, बट पहले हम प्राइमरी हेडेक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्राइमरी हेडेक्स वो हेडेक्स होते हैं जिनका कोई कॉज नहीं मिलता। मतलब अगर कोई हेडेक का पेशेंट आया और उसमें हमने सीटी स्कैन कर लिया, हमने एमआरआई स्कैन कर लिया, हमने और कोई जांच कर ली और उसमें कुछ भी सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ऐसे हेडेक्स को जनरली प्राइमरी हेडेक्स कहा जाता है। और स्टैटिस्टिक्स अगर देखे जाए हेडेक के, तो 90% जो मरीज जो डॉक्टर्स के पास आते हैं हेडेक के साथ, उन्हें ये प्राइमरी हेडेक ही होता है। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि वर्ल्ड में ये जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो हेडेक के डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं, उसके ऊपर साल में अराउंड $1 बिलियन खर्च होते हैं। मतलब अगर आप इंडियन रुपीज में उसको नापेंगे तो अराउंड 7 से 8 हजार करोड़ रुपए की लागत वाला काम है। और अगर ये सही तरीके से अगर ये फिजिशियन क्लिनिकली डायग्नोज कर ले तो हम इसमें से बहुत सारा खर्चा
बचा सकते हैं। पेशेंट का भी पैसा बचेगा और पेशेंट का सही डायग्नोसिस होगा, उसे सही ट्रीटमेंट मिल पाएगी। तो ये प्राइमरी हेडेक्स किस किस टाइप के होते हैं? तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो 3 टाइप के प्राइमरी हेडेक्स होते हैं वो होते हैं माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक एंड क्लस्टर हेडेक। सो जो भी प्राइमरी हेडेक्स के जो पेशेंट होते हैं उनको ये 3 कंडीशंस में से एक जनरली होती है। और भी अलग अलग टाइप के प्राइमरी हेडेक्स होते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे आज, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है, जैसे कि पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया, हेमिक्रोनिया कंटिन्यूआ या शॉर्ट लास्टिंग न्यूरलजिक हेडेक्स। तो अभी हम एक एक करके जो ये प्राइमरी हेडेक्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आता है माइग्रेन। अभी माइग्रेन जो होता है वो बहुत ही कॉमनली डायग्नोस्ड कंडीशन है पेशेंट्स में, और पेशेंट्स को भी आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जनरली एक चेहरे का और सर के एक भाग में या एक बाजू में पेशेंट को दर्द होता है। अगर क्लासिकल माइग्रेन की बात की जाए तो क्लासिकल माइग्रेन जो होता है वो 4 फेजेस में आता है, या एक सीक्वेंस में कुछ चीजें होती है और वो हमें माइग्रेन डायग्नोस करने में मदद करती है। तो ये 4 जो फेजेस हैं उनको, उसमें पहला फेज होता है प्रोड्रोम फेज, मतलब हेडेक चालू होने से 1 या 2 दिन पहले से ही पेशेंट थोड़ा इरिटेबल हो जाता है, पेशेंट को डिप्रेशन होता है, ज्यादा यूरिन आता है, या कुछ खाने की जैसे चॉकलेट खाने की एक क्रेविंग आती है, एंड कभी कभी गर्दन में स्टिफनेस भी आती है। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है ये 1-2 दिन पहले ही चालू हो जाते हैं। और उसके बाद आता है पीरियड ऑफ ऑरा। तो हेडेक से 5 से 60 मिनट पहले, आप बोल सकते हैं 1 घंटा पहले, पेशेंट को कुछ नसों के तकलीफें चालू हो जाती है और उन्हें कुछ भास होने चालू हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं विजुअल और सेंसरी सिम्टम्स। तो इसमें यह होता है कि पेशेंट की आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, पेशेंट को धुंधला धुंधला दिख सकता है, या आंखों के सामने बिजली कड़कने जैसा उन्हें दिख सकता है, या फिर उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनके हाथ में पैर में कोई सुइयां चुभा रहा हो, या उनके हाथ या पैर का सेंसेशन जा सकता है। तो इस तरीके के भास पेशेंट्स को हेडेक चालू होने से 1 घंटा पहले हो सकते हैं। और फिर आता है हेडेक फेज। और ये जो हेडेक होता है वो हमने जैसे ये फिगर में देखा है वो सर के सिर्फ एक बाजू में होता है, 2 बाजू में भी हो सकता है, बट 70 से 80% जो लोग होते हैं उनको एक बाजू में ही होता है। और ये सर दर्द जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सिवियर होता है। तो 1 पैसे में अगर हम उसको नापेंगे तो 70 या 80 पैसे वाला ये दर्द होता है। अब इसकी खासियत यह है माइग्रेन की कि इसमें पेशेंट को हेडेक के साथ साथ उल्टी होने का भास भी हो सकता है या उल्टी हो सकती है, और फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होता है। तो फोटोफोबिया फोनोफोबिया मतलब पेशेंट जो होता है उसको आवाज और उसको लाइट से एक सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, इसलिए पेशेंट प्रीफर करता है कि वो कहीं अंधेरे में जाके या अंधेरे कमरे में जाके आराम से रेस्ट करे। अभी ये जो सर दर्द चालू होता है वो 4 घंटे से लेके 7 दिन तक रह सकता है। और उसके बाद लास्ट फेज जो होता है वो पोस्ट ड्रोम फेज होता है, जिसमें पेशेंट को एक थकावट जैसी फीलिंग होती है। तो ये 4 फेजेस में ये माइग्रेन का अटैक रहता है। तो ये क्लासिकल माइग्रेन हो गया, बट जो माइग्रेन जो होता है उसके अलग अलग वेरिएशंस भी होते हैं, जिसमें शायद ऑरा न दिखे या फिर प्रोड्रोम ना दिखे, डायरेक्ट हेडेक हो। तो ये डायग्नोज करना, ये देखना एक फिजिशियन का काम रहता है। फिर हम जाते हैं दूसरे हेडेक पे जो है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। सो टेंशन टाइप ऑफ हेडेक जो होता है वो सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक है। तो माइग्रेन से भी ज्यादा कॉमन जो होता है वो टेंशन टाइप ऑफ हेडेक होता है। ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ प्राइमरी हेडेक्स आर टेंशन टाइप हेडेक्स। ये जो होता है माइग्रेन जितना सीवियर नहीं होता, जनरली ये एक डल एकिंग टाइप ऑफ पेन होता है, जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि वो दो सर के दोनों तरफ ही ये दर्द रहता है। इंटेंसिटी वाइज इट इज ये जो होता है वो माइल्ड और मॉडरेट इंटेंसिटी का दर्द रहता है। तो अगर 1 पैसे में बोलेंगे तो 40 और 50 पैसे वाला ये दर्द रहता है। और इसमें पेशेंट को जो सेंसेशन होता है वो ऐसा होता है जैसे उसके सर पे किसी ने एक टाइट रस्सी बांध दी हो या एक टाइट बैंड बांध दिया हो।
तो इस तरीके का फीलिंग जो होता है वो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है। अभी ये सर दर्द अगर चालू होता है तो 30 मिनट से लेके 7 दिन तक ये दर्द भी पेशेंट को रह सकता है। अब इसकी खास बात ये है कि ये जो टेंशन टाइप ऑफ हेडेक जो है वो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब जो हमारी रोजमर्रा का जो स्ट्रेस है, जैसे काम का स्ट्रेस ले लो या अपने फैमिली की वजह से जो स्ट्रेस ले लो, जिसके वजह से आप सही टाइम पे खाना नहीं खा पाते, सही टाइम पे सो नहीं पाते, और जो भी रिस्क स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, ये सब स्ट्रेस फैक्टर्स जो हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये टेंशन टाइप ऑफ हेडेक में। और इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि उन्हें सर दर्द के साथ उन्हें गर्दन का दर्द भी हो सकता है, उन्हें कमर का दर्द भी, स्पाइन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, साथ में मूड डिसऑर्डर्स भी रह सकते हैं। तो ये जो है ये अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक इसको हम बोल सकते हैं। फिर हम आते हैं क्लस्टर हेडेक पे। अभी क्लस्टर हेडेक जो है उसको सुसाइड हेडेक भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर टाइप ऑफ पेन होता है। अगर एक पैसे में इसकी तुलना करें तो पूरा एक पैसे का दर्द होता है। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि दर्द जो है वो आंख के आजू बाजू का जो एरिया है, आसपास का जो एरिया है, वहां से चालू होता है और फिर पूरे सर में फैलता है। चालू होने के बाद ये 15 मिनट से 3 घंटे तक रहता है, बट एक दिन में इसके 1 से 8 एपिसोड्स हो सकते हैं, और इसके वजह से, इतने पेन की वजह से पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती और वो अक्सर नींद से जग जाता है। एक क्लस्टर हेडेक की और एक खास बात होती है, वो ये होता है कि उसके साथ कुछ और सिम्टम्स देखे जाते हैं जिन्हें ऑटोनॉमिक सिम्टम्स कहते हैं। तो पेशेंट को सर दर्द के साथ कभी आंख से पानी आ सकता है, नाक से पानी आ सकता है, नाक ब्लॉक हो सकता है, या जो आंख की पुतली होती है वो बड़ी हो सकती है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो ये क्लस्टर हेडेक में देखे जाते हैं। अभी हम आते हैं प्राइमरी हेडेक की ट्रीटमेंट की तरफ। तो प्राइमरी हेडेक की ट्रीटमेंट अगर देखी जाए तो इसका इनिशियल मैनेजमेंट जो होता है उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट जो है वो सही वक्त पे अपना खाना खाए, सही वक्त पे सोए, सही वक्त पे जगे, वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करे, तो या कुछ उनको एडिक्शन हो तो वो एडिक्शन अपना छोड़ पाए। तो ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारे जो मरीज होते हैं उनके प्राइमरी हेडेक्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता है। अगर दर्द कम ना हो तो एटलीस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। मतलब अगर पेशेंट को 7 या 8 बार दर्द हो रहा होता है एक महीने में, वो 2 या 3 पे आ जाता है। फिर दूसरी तकनीक जो यूज की जाती है इनिशियल मैनेजमेंट में वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो जिसमें पेशेंट को मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है, एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, योगा के बारे में बताया जाता है। और ये पाया गया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट से बहुत सारे हेडेक्स के पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट देखी जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे जो कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है, और उसमें स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सो ये दोनों जो मेथड्स हैं वो जनरली शुरू का जो इनिशियल मैनेजमेंट है हेडेक का उसमें यूज किया जाता है। फिर एक डॉक्टर्स जनरली जो हेडेक के पेशेंट्स होते हैं उनको एक हेडेक डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। तो ये हेडेक डायरी जो होती है उसमें पेशेंट जब भी उन्हें सर दर्द होता है उसके बारे में लिखता है, उसकी इंटेंसिटी के बारे में लिखता है, कितना ज्यादा है, दिन में कितनी बार हो रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, किस वजह से कम हो रहा है। और ये हेडेक डायरी का यूज करके एक डॉक्टर अच्छी तरह एक सही और सटीक डायग्नोसिस कर सकता है और फिर उसे पेशेंट को सही इलाज दे सकता है। इनिशियल मैनेजमेंट से अगर पेशेंट का दर्द नहीं जाता तब हम मेडिकेशंस के ऊपर आते हैं। जो मेडिकेशंस या दो दवाइयां पेशेंट्स को दी जाती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब अगर जो पेशेंट को अभी दर्द हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है उसको अबॉर्टिव मेडिकेशंस कहते हैं। और दूसरे टाइप की मेडिकेशंस जिन्हें हम प्रिवेंटिव मेडिकेशंस कहते हैं। प्रिवेंटिव मेडिकेशन मतलब ऐसी मेडिकेशंस दी जाती है कि पेशेंट को आगे जाके दोबारा ये हेडेक ना हो या हेडेक का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो ये 2 तरह की मेडिकेशंस दी जाती है।
तो आप पूछेंगे पेन फिजिशियंस का क्या रोल है इसमें हेडेक में? तो पेशेंट्स के इनिशियल मैनेजमेंट में हमने सब करके देख लिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सिखा दी, हमने उन्हें मेडिकेशन दे दी, और अभी भी पेशेंट्स का सर दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पेन फिजिशियंस कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स का यूज करके पेशेंट्स को आराम दिला सकते हैं। तो अभी हम कुछ ऐसे ही इंटरवेंशनल टेक्निक के बारे में जानेंगे। तो पहला इसमें आता है बोटॉक्स इंजेक्शन। तो बोटॉक्स इंजेक्शन हम देखते हैं, हमें मालूम है कि जनरली कॉस्मेटिक सर्जन द्वारा यूज किया जाता है, और जनरली उसको एंटी एजिंग इंजेक्शन भी कहा जाता है। इसी इंजेक्शन का पेन फिजिशियंस प्राइमरी हेडेक्स के पेशेंट्स में यूज करते हैं, और इन्हें ऐसे ऐसे स्पेसिफिक मसल्स में दिया जाता है जिसके वजह से जो मसल या जो मांसपेशी के सिकुड़ने के वजह से जो ये पेन एग्रेवेट होता है वो कम हो जाता है, और पेशेंट का जो हेडेक है उसमें उन्हें रिलीफ मिलता है। दूसरी टेक्निक जो है वो है स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन इंटरवेंशंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन जो होता है ये एक नसों का गुच्छा है जो नाक के पिछले हिस्से में पाया जाता है, और ये जो गैंग्लियन है इसके 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 द्वारा ही जो हमारी दर्द लेने वाली जो नसें होती है जो हेड में या ब्रेन में और चेहरे से दर्द लेके ब्रेन की तरफ लेके जाती है, वो सब नसें यहाँ से इस गैंग्लियन के थ्रू जाती है। तो अगर इस गैंग्लियन को हमने दवाई से या स्पेशल करंट के थ्रू, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीडल जो है ये स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन के पास है, ये एक्सरे पिक्चर है, और अगर यहाँ पे हम करंट देके या दवाई दे सकें इस गैंग्लियन के आसपास तो पेशेंट को पेन से रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन जो पेन फिजिशियंस यूज करते हैं उसे कहा जाता है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व इंटरवेंशंस। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारे सर का पिछला वाला हिस्सा है, और जो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व जो है ये एक नस है जो हमारे इस हिस्से में दिखाई देती है। तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज है जिसमें पाया गया है कि इस नस को अगर हम कोई दवाई देके या करंट देके ब्लॉक कर दें तो बहुत सारे प्राइमरी हेडेक्स के जो पेशेंट है उनको रिलीफ मिलता है। ये प्रोसीजर जो है ये हम अल्ट्रासाउंड के अंडर करते हैं, और अल्ट्रासाउंड में इस तरीके से हमें ये नस दिखाई देती है और इसके आजू बाजू में हम दवाई देते हैं। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो है ड्राई नीडलिंग। तो ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हम जो मसल्स है जो मांसपेशी है जो लंबे समय के हेडेक के वजह से जिसमें टाइटनेस आना चालू हो जाता है और उससे और दर्द बढ़ जाता है, तो ऐसी मांसपेशियों को आइडेंटिफाई करके वहां पे हम सुई के जरिए इंटरवेंशन करते हैं जिसे कहते हैं ड्राई नीडलिंग, और इससे पेशेंट को आराम मिल सकता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो ये कोई इंटरवेंशनल टेक्निक नहीं है, बट इसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक प्राइमरी हेडेक्स की मैनेजमेंट के लिए। और इसमें बेसिकली इसका अगर हम दूसरा नाम बोले तो ये एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट जो है पेशेंट के साथ बात करता है और उसके स्ट्रेस फैक्टर्स जानने की कोशिश करता है, उसके लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने में मदद करता है, और ये सब अगर डॉक्टर के गाइडेंस में हो या साइकोलॉजिस्ट के गाइडेंस में हो तो इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ इंटरवेंशंस हैं जो पेन फिजिशियंस बेसिकली यूज करते हैं हेडेक का ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी हम कुछ सेकेंडरी हेडेक्स के बारे में जानेंगे। ये कुछ बहुत ही कॉमन कंडीशंस है जो ओवरलुक हो जाती है और या इनका डायग्नोस सही तरीके से नहीं हो पाता और पेशेंट को माइग्रेन या और कोई प्राइमरी हेडेक का लेबल दे दिया जाता है और पेशेंट लंबे समय से दवाई खाते रहता है, उसे आराम नहीं मिलता है। तो कोई भी प्राइमरी हेडेक का पेशेंट अगर होता है तो उसमें हमें एक नेक का एग्जामिनेशन हम करते हैं, और जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट्स में जो हमारी जो गर्दन की जो हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, ये हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डियां हैं जो हम एक्सरे में देख सकते हैं। तो और ये जो है ये इन हड्डियों के बीच के जोड़ हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि ये जोड़ों में मरीजों को तकलीफ होती है और यहाँ का दर्द जो है वो
सर की तरफ या कान के ऊपर जो है वो रेडिएट होता है, और ये बहुत बार माइग्रेन के साथ कंफ्यूज इसे किया जाता है। अगर ये सही तरीके से डायग्नोज हो जाए तो इसको बहुत ही आसान तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और इसका ट्रीटमेंट जनरली हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट एक कंडीशन है सेकेंडरी हेडेक की, वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो हमारे सर से और फेस से या चेहरे से जो दर्द की नसें जो जाती है वो मोस्टली एक नर्व के थ्रू जाती है, जिसको बोलते हैं हम ट्राइजेमिनल नर्व। और उस नर्व में कुछ कारणवश प्रॉब्लम आने की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। और इसमें जो बेसिकली पेशेंट को छोटे छोटे अटैक आते हैं, छोटे छोटे वक्त के अटैक्स आते हैं, सेकेंड्स या मिनट्स के अटैक्स होते हैं, और जिसमें कि पेशेंट को एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन आता है चेहरे के ऊपर या सर के ऊपर। और कुछ छोटी छोटी चीजें करने की वजह से ये एग्रेवेट होते रहता है, जैसे कि खाना खाना है या मुंह धोना है, ब्रश करना है। और अगर इसका सही वक्त पे इसका डायग्नोसिस कर लिया तो इसे बहुत ही आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। और पेन फिजिशियंस इसमें जनरली रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करते हैं, और इसमें जो ब्रेन के पास जाके एक नसों का गुच्छा होता है जिसे कहा जाता है गैसरीन गैंग्लियन, और एक सुई के जरिए वहां जाके वहां करंट दिया जाता है, और पेशेंट को तुरंत ही ऑन ओटी टेबल पेशेंट को दर्द से आराम मिल जाता है। और लास्ट कंडीशन जिसके बारे में बात करूंगा वो है मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक, मतलब दवाइयां ज्यादा खाने से हेडेक होता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ओवर द काउंटर ड्रग्स, मतलब जो फ्रीली अवेलेबल होती है हमारे मेडिकल स्टोर्स में, जैसे कि एस्पिरिन ले लो, क्रोसिन ले लो, पैरासिटामोल ले लो, वो ये दवाइयां लंबे समय से लेते रहते हैं, और कुछ समय बाद उनको इन दवाइयों की आदत हो जाती है, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये दवाइयां खाने के वजह से उन्हें ये हेडेक डेवलप हो जाता है, जिसे कहते हैं मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। और ये वाला हेडेक जो होता है वो बाकी कोई दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में सिंपल हम वो जो दवाइयां बहुत लंबे समय से लेते हैं उसको धीरे धीरे करके उसको डिसकंटिन्यू करते हैं, और आधे से ज्यादा मरीजों में ये करने से उनको सर दर्द से आराम मिल जाता है। तो जीविशा पेन मैनेजमेंट सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां ऐसी ही क्रोनिक पेन कंडीशंस का ट्रीटमेंट किया जाता है, और यहाँ मल्टीपल मोडालिटीज यूज की जाती है, जैसे कि मेडिकेशंस, फिजिकल थेरेपी, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज या मिनिमली इंटरवेंशनल टेक्निक्स। अभी हम ये सर्विसेज एक अलग अलग अस्पतालों के थ्रू मुहैया करा रहे हैं, बट हम जल्द ही एक डेडिकेटेड पेन मैनेजमेंट सेंटर लेके आ रहे हैं वाकड़ में। तो आपको भी अगर अपनी पेनफुल कंडीशन से पेन फ्री होना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो है 9119111837। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आपको अगर कुछ हमें दिखाना होगा या अपने प्रॉब्लम शेयर करने होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं जो है @jivisha.pain-center, और हमारा यूट्यूब चैनल है जीविशा फॉर पेन फ्री पुणे। तो आशा करता हूँ आज के हमारे सेशन से आपको अपने हेडेक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, और उससे आपको कुछ मदद मिलेगी, और आप सही जगह जाके सही ट्रीटमेंट ले पाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।